नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे गरियाबंद नेशनल हाईवे 130C पर सड़क हादसा हुआ। कार सवार ने 12 लोगों को रौंद दिया। 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। 11 लोग घायल हैं और इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती किया गया। 4 की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है और आपको बता दें रायपुर इन्हें रेफर किया गया है। मालगांव के पास हादसा हुआ। ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। वाहन चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। वाहन चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कृष्ण कुमार सैनी जुड़ गए हैं। कृष्ण कुमार, कैसे हुआ हादसा, पूरी जानकारी दें। ये रेनू बताना चाहूंगा कि गरियाबंद जिला मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर बीती रात लगभग 10:30 बजे ये हादसा हुआ है। एक गाड़ी चालक ने दर्जन भर लोगों को कुचल दिया है। इसमें एक बच्ची की मौत हुई है और लगभग 11 लोग इसमें घायल हैं। 4 लोगों की हालत काफी गंभीर है। उन्हें इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है और ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है। नेशनल 130C हाईवे जाम कर दिया है। वहां पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जो आरोपी है उसे यहाँ गांव के सामने उपस्थित किया जाए। हालांकि पुलिस ने मामले में जो चालक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें एक और आरोपी, 2 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं अब तक। जी, जिनकी हालत काफी गंभीर है उनका इलाज जारी है। फिलहाल क्या स्थिति खतरे से बाहर है कृष्ण कुमार? जी, जो 4 लोग हैं इनको रायपुर रेफर किया गया है। फिलहाल इनकी सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हालांकि इनकी स्थिति काफी नाजुक थी, इसलिए इनको रायपुर रेफर किया गया था। जी, बताना चाहूंगा रीना, क्योंकि ये पूरा मामला एक विवाद से शुरू हुआ। जो वाहन चालक था वो वहां से इस गांव से गुजर रहा था। माल गांव के पास जो ये हादसा हुआ, यहाँ से गुजर रहा था। इसी बीच ग्रामीणों के बीच उनका कुछ विवाद हुआ किसी बात को लेकर के और उसके बाद युवक तहस में आ गया। उसने जो गाड़ी है उसको सीधे ग्रामीणों को रोनते हुए निकल गया है और युवक कल ही नई गाड़ी खरीद करके लाया था, शायद इसीलिए वो ताव में। यानी कि इंटेंशनली ये इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण कुमार तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कि जलन की भावना से ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, जिसमें 4 की हालत काफी गंभीर है। 4 साल के एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। 12 लोगों को रौंद दिया गया। केंद्रीय कृषि कानून को लेकर सियासत गर्म है और इस कानून के छत्तीसगढ़ सरकार भी विरोध कर रही है। और इसी कड़ी में आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र भी शुरू हो रहा है, जो 2 दिनों का है। लिहाजा इसकी तैयारी भी कर ली गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं सत्र से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने रणनीति बना ली है। तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आज से विधानसभा विशेष सत्र 11 बजे शुरू होगा और सदन की कार्यवाही कृषि संशोधन विधेयक लाएगी प्रदेश सरकार, जहां कृषि मंत्री रविंद्र चौबे विधेयक पेश करेंगे। विधेयक को लेकर सदन में हंगामे के आसार हैं। बीजेपी कांग्रेस के बीच हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है सरकार को घेरने की, तो वहीं सरकार ने भी सवालों के जवाब देने के लिए पूरा जो दारोमदार है वो तैयार है। और जिस तरीके से सत्र बुलाया गया है उससे ये साफ है कि केंद्र सरकार ने जो कृषि संशोधन कानून लेकर आई है उसके विरोध में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं उनको ज्यादा दिक्कत ना हो, उनके लिए राहत रहे। और इसलिए प्रदेश सरकार ने आज सत्र बुलाते हुए नया कानून लाने की बात कह रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र जुड़ गए हैं। सुरेंद्र से जानकारी लेंगे। सुरेंद्र, ये बैठक बहुत ही अहम है। आज से जो सत्र की शुरुआत है 2 दिन की, इस सत्र में मुख्य रूप से कृषि को लेकर चर्चा होनी है। कृषि को लेकर यहाँ पर विधेयक लाया जाना है। दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां बताएं और क्या आसार हो सकते हैं संभावित, वो भी बताएं। बिल्कुल रेनू, आज विधानसभा का विशेष सत्र है और आज का पहला दिन है। और जिस तरह से केंद्रीय कृषि जो बिल है, कानून जो बनाया गया है, उसका विरोध लगातार कांग्रेस कर रही है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है। इसीलिए इस पूरे बिल को आज सदन के पटल पर रखा जाएगा और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे इस पूरे जो विधेयक जो कल कैबिनेट की मोहर लगी है उस विधेयक को आज सदन के पटल पर रखेंगे। उसके बाद में चर्चा शुरू होगी। लेकिन उससे पहले जिस तरह से पूर्व जो राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी, उनको और साथ ही जो पूर्व माधव सिंह दुलू जो मंत्री रहे हैं, इस 7
जो सदस्य हैं विधानसभा के, मध्य प्रदेश के सदस्य रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों विधायक पहले विधानसभा में श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद में कृषि मंत्री वो विधेयक को रखेंगे जो कैबिनेट में कल मोहर लगाई गई है। तो कृषि उपज मंडी जो संशोधन विधेयक 2020 है उसको देखकर आज चर्चा की जाएगी, और चर्चा के दौरान जिस तरह से कल बीजेपी ने अपना रुख दिखा दिया है कि किस तरह से वो पूरा विरोध करेगी, और जिस तरह से इस पूरे कानूनी दांव-पेच हैं इस पूरे जो विधेयक में उसको किस तरह से रखना है, उसके लिए विशेष तौर पर जो पूर्व संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं अजय चंद्राकर, उनको यह दायित्व सौंपा गया है कि वो पूरी तरह से इस पूरे जो बिल जो विधेयक को रखेगी कांग्रेस विधानसभा में, उसको किस तरह से पूरी तरह से कानूनी रूप से उसको सदन के पटल पर उसको विरोध करना है, किस तरह से उसको जो है पूरी तरह से बताना है कि किसान संबंधित जो बिल केंद्रीय कृषि बिल कानून जो बना है वो कारगर है, और जो एक सरकार लाना चाहती है। शुरू से ही जिस तरह से बीजेपी ये कहती रही, विपक्ष कहता रहा है कि जो बिचौलिए हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस इस तरह से बिल लाने की कोशिश कर रही है, और आज जिस तरह से बिल लाएगी, हालांकि बहुमत ज्यादा है सत्ता पक्ष के पास में, तो बिल पास जरूर हो जाएगा, और ये बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास में जाएगा और राज्यपाल इस पर मोहर लगाएंगे तो एक कानून का रूप लेगा। लेकिन उससे पहले ये सदन में जरूर हंगामे होने के आसार है, और विधानसभा में जिस तरह से देखने को मिलता रहा है रेणु की कृषि को लेकर, किसान को लेकर यहाँ पर हमेशा विधानसभा में हंगामा होता रहा है, सदन गर्माता रहा है, और आज भी वही आसार हैं। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, पहले श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसके बाद में जो कृषि उपज मंडी बिल 2020 का जो ला रही है सरकार, उसको सदन के पटल पर रखेंगे, उसके बाद चर्चा शुरू होगी। तो जरूर है कि आज जिस तरह से विपक्ष ने रणनीति कल बनाई है, उसके बाद हालांकि शाम रात को जब मुख्यमंत्री निवास में जो बैठक हुई है कांग्रेस विधायक दल की, तो कांग्रेस के जो विधायकों को भी ये समझाया गया है कि इस बिल के क्या अच्छे परिणाम होंगे, किसानों के लिए लाने के लिए लाया जा रहा है बिल, तो किसानों के लिए कितना प्रभावी होगा उसको समझाना है, उसको बताना है। तो इस तरह से दोनों जो पार्टियों ने अपनी तैयारी की है। साथ ही देखना दिलचस्प ये होगा कि जोगी कांग्रेस के जो विधायक हैं वो क्या इस पे अपना रुख रखते हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि इस विधेयक का जो है वो विरोध करेंगे। अब देखना यह होगा कि बीजेपी के साथ में उसका रहते हैं या फिर वो कांग्रेस के साथ में रहते हैं, ये देखने वाली काफी दिलचस्प बात होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है कि आज जो सत्र होगा उसमें किस तरीके से बीजेपी नए विधेयक को लेती है। वहीं अगली खबर है, जगदलपुर में बस्तर दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है, और इस दौरान 600 साल की पुरानी परंपरा को निभाते हुए ग्रामीणों ने 8 पहियों वाले विजय रथ को चुरा लिया, और इस रथ को कुम्हारा कोट ले जाया गया। अब आज इस रथ को कुम्हारा कोट गांव से वापस दंतेश्वरी मंदिर लाया जाएगा और भीतर रहने रस्म को निभाया जाएगा। रथ की चोरी होने से पहले इस पर दंतेश्वरी माता का छत्र को विराजमान कर परिक्रमा कराई गई। और आपको बता दें कि बस्तर दशहरा की रस्में 75 दिनों तक चलती हैं। तो 75 दिनों तक चलने वाले उत्सव में आप देखिए किस तरीके से हर्षोल्लास के साथ ग्रामीण बस्तर दशहरा मना रहे हैं। हालांकि हर बार ये देखा जाता था, बहुत बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग आते थे इस बस्तर दशहरा को देखने के लिए, जो कि इस बार कोविड और इस वजह से आसपास के लोग ही पहुंचे हैं। बहुत कम संख्या में लोगों ने इस पूरी रस्म को निभाया है। तो जगदलपुर की कुछ खास तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजधानी रायपुर में युवक की हत्या हो गई। देवरी गांव में युवक की हत्या की गई। रामलीला देखने के दौरान विवाद हुआ, और विवाद इतना बढ़ गया कि यहां पर लात घूंसे चल गए। लड़कियों का वीडियो बनाने पर विवाद हुआ था। 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। धरसीवा के देवरी गांव की यह पूरी घटना सामने आई है, जहां पर लड़कियों का वीडियो बनाने के चलते विवाद हुआ, और इस पूरे विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। राजधानी रायपुर का पूरा मामला है, जहां पर देवरी गांव में युवक की हत्या, रामलीला देखने के दौरान विवाद हुआ। लड़कियों का वीडियो बनाने को लेकर विवाद हुआ था, और इस दौरान 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धरसीवा के देवरी गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। तो अक्सर ये देखा जाता है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जहां पर विवाद होता है, लेकिन ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की हत्या कर दी गई। खबर बिलासपुर से है। यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तारी, चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर अरेस्ट किए गए हैं। विजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। महिला ने मामला दर्ज कराया था। तोरवा थाने में ये मामला दर्ज हुआ था, और इस पूरे मामले में विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। बिलासपुर से बड़ी खबर है, यौन उत्पीड़न का पूरा मामला है, और इस मामले में महिला ने शिकायत की, तो शिकायत के आधार पर चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर अरेस्ट
जांच किए गए हैं। इनका नाम विजय कुमार है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। महिला ने मामला दर्ज कराया था। तोरवा थाने में ये पूरा मामला दर्ज था और जब जांच की गई तो जांच में इंस्पेक्टर को दोषी पाया गया और उसके बाद विजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। तो यौन उत्पीड़न का ये पूरा मामला है, जहां महिला ने आरोप लगाया था कि जो इंस्पेक्टर हैं उसका उत्पीड़न किए, लंबे समय से उसका शोषण किया जा रहा था। और अब इस पूरे मामले पर जब जांच हुई तो विजय कुमार जो इंस्पेक्टर हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि सोमवार को जितने कोरोना के पॉजिटिव मामले पाए गए हैं उससे ज्यादा संक्रमित स्वस्थ होकर ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। तो पिछले 24 घंटे में सूबे में 1649 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि 2801 संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे। इसके साथ ही प्रदेश में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 1,53,654 पहुंच गई है और इस वक्त प्रदेश में 22,093 कोरोना के कुल एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है और तेजी से इनके स्वास्थ्य में भी सुधार देखा जा रहा है। तो अच्छी बात यह है कि जितने कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं उससे दुगने मरीज ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। 2,801 मरीज ठीक होकर घर गए, 1,53,654 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं टोटल और अब जो एक्टिव केस हैं वो मात्र 22,093 हैं, जिनके स्वास्थ्य में भी तेजी से सुधार देखा जा रहा है। रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में पूर्व मंत्री राजा महेंद्र बहादुर सिंह का 96 साल की उम्र में निधन हो गया। वे 7 बार के विधायक, 1 बार राज्यसभा सांसद और छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी रहे। वे अविभाजित मध्य प्रदेश में मंत्री भी रहे। बता दें कि महेंद्र महासमुंद जिले के सरायपाली रियासत के राजा के रूप में जाने जाते थे और आज उनका पार्थिव शरीर सरायपाली ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीएम शिवराज के इंदौर द्वारा सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे इंदौर सीएम, तो वहीं सीएम शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां नक्षत्र गार्डन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मंत्री उषा ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 11:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचेंगे, राजपूत समाज के सम्मेलन में शामिल होंगे और शस्त्र पूजन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और इस दौरान मंत्री उषा ठाकुर भी मौजूद रहेंगी। तो तमाम तय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर सबसे अहम कार्यक्रम है, जहां पर आज सुबह 11:30 बजे यानी कि कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री इंदौर पहुंच जाएंगे। कुछ प्रमुख कार्यक्रमों में राजपूत समाज का सम्मेलन है जिसमें शामिल होंगे और शस्त्र पूजन कार्यक्रम में भी शिरकत करने वाले हैं और इस दौरान सभा को संबोधित करेंगे। हो सकता है कि सभा को संबोधित करने के दौरान जो चुनावी बिगुल बच चुका है उसको लेकर भी बातचीत हो, मंथन किया जाए, लेकिन प्रमुख तौर पर राजपूत समाज समाज के सम्मेलन में शिरकत करना और यहाँ पे सभी को संबोधित करना कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। और भोपाल से खबर, कच्चे मकान में आग लग गई और आग लगने से युवक की जलकर मौत हो गई। घर के बाहर ताला कोलार थाने के गरीब नगर की यह पूरी घटना है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि युवक की जलकर इस पूरे घटनाक्रम में मौत हो गई है। घर के बाहर ताला लगा हुआ था। कोलार इलाके के गरीब नगर की घटना है। अब ये पूरा मामला जांच का विषय है कि जब ताला लगा हुआ था, युवक घर के अंदर था, तो हालांकि आग कैसे लगी है, क्या ये हत्या है, आत्महत्या है, तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर भोपाल से, न्यू मार्केट की दुकानों में देर रात भीषण आग लगी और नगर निगम पुलिस फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। 3 घंटे कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। 12 से ज्यादा दुकानें इसकी चपेट में आई हैं। अब इस पूरे मामले में लाखों के नुकसान की भी आशंका जताई गई है।
खबर भोपाल से है, जहां पर शाहपुरा और मिसरोद इलाके में कार और बाइक जली। देर रात कार में आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी है, पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। एक मिनट रुक जाना भाई, एक मिनट वीडियो ना थोड़ा। तो वहीं सतना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल दिखाने वाले तांत्रिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि यहां देवी प्रतिमा के सामने एक तांत्रिक ने नाबालिग लड़की के साथ मारपीट की। तांत्रिक ने बुरी शक्ति को भगाने की बात कहकर नाबालिग लड़की की बाल पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। वहीं मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वहीं सीएम शिवराज ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। अधिकारी को जांच के निर्देश दिए थे और इसके बाद पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं दमोह जिला मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर तारादेही रेंज में दुर्गा उत्सव कार्यक्रम के दौरान तारादेही रेंजर का नृत्यांगनाओं के साथ नाचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला सामने आया है। बता दें कि तारादेही रेंज परिसर में नवरात्रि के दौरान देवी प्रतिमा की स्थापना की गई थी और आज देवी विसर्जन के कार्यक्रम के साथ लोक नृत्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जिसमें बुंदेली लोक नृत्य में नृत्यांगनाओं को भी कार्यक्रम में शामिल किया गया था। और इसी दौरान तारादेही रेंज में पदस्थ रेंजर सतीश पराशर कार्यक्रम के दौरान नृत्यांगनाओं के साथ ड्यूटी के दौरान झूमते हुए नजर आए। तस्वीरें आपके सामने हैं। नृत्यांगनाओं को पैसे बांटते भी दिखाई दिए। जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने की खबर को लेकर सतीश पराशर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में सभी नाच रहे थे, इसलिए वो भी नाचने लगे थे। खबर भोपाल से है। कमलनाथ को इलेक्शन कमीशन की हिदायत। जहां इमरती देवी पर विवादित बयान का पूरा मामला है। कमलनाथ को चुनाव आयोग ने हिदायत दी है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। डबरा में कमलनाथ ने दिया था विवादित बयान। इमरती देवी को लेकर बयान दिया था, जहां पर उन्होंने आइटम शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि कांग्रेस और साथ ही कमलनाथ ने कई बार काउंटर करने की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी की आरोपों से बच नहीं पाए हैं। शिकायत की गई थी इलेक्शन कमीशन में और उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने किसी भी तरीके की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल न करने की हिदायत कमलनाथ को दी है। तो पूरा मामला जहां डबरा में चुनावी सभा कर रहे थे कमलनाथ और इस दौरान उन्होंने इमरती देवी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। आइटम शब्द के इस्तेमाल के चलते ये पूरा मामला उजागर हुआ। ये पूरा मामला हाईलाइट हुआ था और अब कई तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आने के बाद अब इलेक्शन कमीशन में बीजेपी के द्वारा की गई शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और कमलनाथ को हिदायत दी गई है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाए। आपको बता दें कि कमलनाथ हालांकि खेद व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन खुलकर नाम लेकर वो माफी नहीं मांगे हैं। उनका यह कहना है कि उन्होंने नाम लेकर किसी को भी कुछ गलत नहीं बोला है और महिलाओं का वो भरपूर सम्मान करते हैं। उसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने सभा की और उस दौरान उन्होंने महिलाओं से राखी भी बनवाई थी, जबकि रक्षाबंधन का त्योहार महीनों पहले निकल चुका है। और एक बड़ी बात है, राहुल गांधी भी इस पर नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं और उनका भी ये कहना था कि उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है वो गलत है। हालांकि काउंटर कमलनाथ लगातार करते आए थे, अपने बयान को लेकर के तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बीजेपी किस शब्दों के अनर्थ निकालने के बाद भी चुनाव नहीं जीत सकती है, बीजेपी की बौखलाहट है। लेकिन बीजेपी इस पूरे मुद्दे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही है। यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इमरती देवी के साथ जो जनसभा कर रहे हैं उससे में पूरी तरीके से इमरती देवी का समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि इमरती देवी ने बहुत मेहनत करके अपना मुकाम बनाया है और इस तरीके की भाषा उनके खिलाफ बिल्कुल भी सही नहीं है। पूरे प्रदेश में मौन व्रत भी बीजेपी ने किया था और मौन व्रत करते हुए उन्होंने कांग्रेस का लगातार विरोध किया और अब इस पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन की भी हस्तक्षेप नजर आया है, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने कमलनाथ को हिदायत दी है ऐसी भाषा का प्रयोग वे बिल्कुल ना करें।